आवाज नहीं आ रही है। सुबह से बैठे हैं, थक गए हैं, भूख भी लग रही है ना। 15 मिनट सिर्फ इस पागल को सुनने के लिए 15 मिनट का टाइम दे दो, क्योंकि डीटीएम के अंदर काम वही कर सकता है जो पागल होगा। पागलों की तरह काम करेगा। सिर्फ 2 साल डीटीएम को समर्पित कर दो, इन जैसे अचीवर बन जाओगे। गुड डीटीएम दोस्तों, आज इस ग्राउंड के अंदर कंपनी का दूसरा कार्यक्रम है और आने वाले समय में तो होते ही रहेंगे कार्यक्रम। 7 अक्टूबर को कंपनी ने अपनी, वैसे तो 22 अगस्त होती है एनिवर्सरी डे, 22 अगस्त को इंदिरा गांधी स्टेडियम बुक करा चुके थे। G20 दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली आए थे, तो इस वजह से ये प्रोग्राम 7 अक्टूबर को पोस्टपोन हो गया था। पर 7 अक्टूबर को कितने लोग हैं जो गए थे वहां पर? वाह, आपने देखा होगा वहां का मंजर। और एक अनाउंसमेंट वहां पर हुई थी, वो अनाउंसमेंट हुई थी कि 2023 के अंदर हमने अपनी 20वीं एनिवर्सरी मनाई है। कंपनी का आदेश था मैं डिक्लेयर करूं, तो मैंने किया। और 2028 के अंदर 5 साल है ना, 5 साल। तो वहां डिक्लेयर हुआ था कि 2028 के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई 13वां 14वां लेवल, और अब तो होंगे ही 13वां 14वां लेवल भी लेगा, उसको 50 ग्राम 24 कैरेट सोने के गोल्ड से लॉकेट बनाकर उसको सम्मानित किया जाएगा। और एक फॉरेन की ट्रिप, 5 दिन की फॉरेन की ट्रिप, 5 दिन की फॉरेन की ट्रिप भी पूरे परिवार सहित उसको दी जाएगी। आज मैं एक अनाउंसमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट का आदेश है, मैं मैनेजमेंट नहीं हूँ, ध्यान निकाल देना दिल से, मैं मैनेजमेंट नहीं हूँ, आपका प्यार है जो मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है ना। पर ये मेरा निर्णय है, जब तक शरीर के अंदर एक एक बूंद खून की भी होगी, ये डीटीएम माँ को समर्पित होगी। आपके लिए सेवा करता रहूंगा, नए नए प्लान लेकर कंपनी आती रहेगी। और अभी एक नई 7 अक्टूबर को लॉन्चिंग की थी, जो कि 1 नवंबर से इंप्लीमेंट हो चुकी है और पहला पे आउट भी जा चुका है। सिंगल सेल। पहले क्या होता था, सबसे पहले प्लान में अगर आपने 6ठा लेवल करना है, 110 ज्वाइनिंग ए में और 155 ज्वाइनिंग बी में अगर होगी तो आपको लेवल मिलता था। अगर एक भी कम है तो आपको 1,85,000 का चेक नहीं मिलता था। 1 मई 2022 को कंपनी ने डिसीजन लिया कि नहीं, आपकी मेहनत आप तक पहुंचनी चाहिए और टाइम से पहले पहुंचनी चाहिए। तो उसका निर्णय लिया गया 2 सेल ए में और 1 सेल बी में अगर आप करते हैं तो पेयर आपका बन जाता है, तो बी आपको पे आउट जाना चाहिए। वो दिया, 1.25 साल तक लगातार दिया, सक्सेसफुली दिया। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा सक्सेस आप लोगों को भी आई, ग्रोथ आई, अच्छे अच्छे लेवल बने, पे आउट भी अच्छा गया। परंतु 1 नवंबर 2023 से कंपनी ने सिंगल सेल का भी पे आउट देना स्टार्ट कर दिया है। यानी आप ए में लगाओ, बी में लगाओ, आपने मान लीजिए पहले लेवल पे, पहली पोजीशन पे आपने 2 सेल ए में करनी है, 1 सेल बी में करनी है, राइट। अगर आप पहले वाले बीच वाले जो 1 मई को चेंज हुआ था उसके हिसाब से जाते हैं, तो आपको अगर एक भी सेल कम है तो क्या नहीं मिलता ना। परंतु 1 नवंबर 2023 से अगर आपने ए में चाहे बी में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी लगा दी, एक भी सेल कम हुई, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे आपने एक ही सेल लगाई, तो 15 दिन में उसका भी पे आउट आपके अकाउंट में।
तो ये ग्रोथ कंपनी दिन पर दिन आपके लिए नई नई प्लानिंग लेकर आती है, नए नए सिस्टम को लेकर आती है। और अगर अब भी कोई ये कहे पैसे नहीं है, फिर तो उसका भगवान मालिक, फिर नहीं कर सकता वो काम। मैं तो कहूँगा भैया डीटीएम ज्वाइन नहीं करना, कंपनी को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। कंपनी आज उन लोगों के साथ काम करना पसंद करती है जो दिल से, डेडिकेशन से काम करना चाहते हैं, पागलों की तरह काम करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहती है। कंपनी कभी पैसे के लिए नहीं काम कर रही है, पैसा बहुत है मार्केट के अंदर, और भी अदर सोर्स हैं, परंतु डीटीएम आज इज्जत के लिए, उस पैशन के लिए काम कर रही है जिसके आप हकदार हो, आपको वो हक दिलाने के लिए। अभी कपड़ा लॉन्च हुआ है, अभी कपड़ा लॉन्च हुआ है, आपने देखा होगा, सैंपल का देखा है ना, तो कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और आने वाले टाइम के अंदर अब तक सुना नहीं होगा आप लोगों ने, 7 अक्टूबर को भी ये डिक्लेयर किया था, सूट लेंथ जो आपको मिलेगी पैंट कोट का कपड़ा, उसके अंदर एक ऐसी गुलाब की, स्ट्रॉबेरी की और भी तरह तरह की खुशबुएं होंगी जो 30 दिन तक आपके सूट से कितनी भी बार धो लेना खत्म नहीं होगी। ये पहली बार सुना होगा आपने, आज तक कोई कपड़ा नहीं देखा होगा ऐसा, पर डीटीएम वो कपड़ा लाने जा रही है। मार्केट में माल बनने लग रहा है, सैंपल हमारे पास बहुत जल्दी आने वाला है। जिस दिन सैंपल आ गया वो माल भी आपको पहुंच जाएगा, राइट। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, देखिए कुछ चीजें मुझे मिली हैं, कंप्लेंट आती है, नीचे के लेवल से आती है, ऊपर के लेवल से आती है, बीच के लेवल से आती है, कंप्लेंटें तो आती रहती है और उसका निवारण भी हम करते रहते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। याद रखना दोस्तों, माँ बाप ही हैं, आप उनका कितना बुरा कर दो पर वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। वो माँ बाप ही हैं, अपने आप भूखे रह लेंगे पर आपके पेट में निवाला डालेंगे। वो माँ बाप ही हैं, माई है जो स्कूल के अंदर आपका वजन, बस्ते का वजन उठा के कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए वो बस्ता लेकर आती है आप, और बचपन से लेकर जवानी तक आपका ख्याल रखती है कि बेटे को धुले हुए कपड़े मिल जाए, खाना मिल जाए। दोस्तों अच्छी बात है, पत्नी का सम्मान करो, पर पत्नी के कहे में आके या किसी और के कहे में आके माँ बाप का सम्मान करना ना भूल जाना। जिसने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दिया, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कह सकता हूँ, अपने एक तजर्बे से एक बात कह सकता हूँ, मैंने बहुत डीटीएम के अंदर देखे हैं जिन्होंने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दिया वो डीटीएम से भी आउट हो गए। यस, क्योंकि वो फिर अपने सीनियर का भी सम्मान नहीं करता, और सीनियर माँ बाप की तरह होते हैं दोस्तों। जो ये बोलता है ना कि सीनियर ने मेरे लिए करा क्या है, सीनियर वो लैग संभालेगा, मैं ये लैग संभाल रहा हूँ, तुम तो उसी के थ्रू हो, उसी के थ्रू काम करो, मैं आपको कोई सर्विस नहीं दूंगा, वो सीनियर भूल रहा है। और जिंदगी के अंदर जिस दिन उसने ये कहना शुरू कर दिया, जिस पोजीशन के अंदर वो है, मैं वायदा करता हूं उतनी पोजीशन रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। बहुत है लोग। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, एक बंदर के आगे आप 2000 का नोट रख दो या 500 का नोट रख दो और साइड में 2 केले रख दो, बंदर किसको उठाएगा? क्यों? पैसे का कुछ पता नहीं है, पैसे के बारे में उसको कुछ नहीं पता, उसको केले के बारे में पता है। तो वही चीज इज्जत की बात मैं कह रहा हूं, जिसको पैसे के बारे में पता लग गया वो माँ बाप की इज्जत करना भी सीख ले, और नहीं तो वो केले की तरह रह जाएगा। जैसे बंदर केला उठाता है ना अनसमझी में, ऐसे ही रह जाएगा, इधर उधर डोलता रहेगा, काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना,
और उन चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ना। मैं एक बात कई बार कहता हूँ, कई बार एक छोटी सी 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ 2003 से लेकर अब तक, और उसके ऊपर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। उन 4 लाइनों के ऊपर मैं हमेशा चलता हूँ, हमेशा बिलीव करता हूँ। और इस 4 लाइनों में जो छुपा हुआ है ना, अगर कोई इसका अर्थ समझ लेगा, जिंदगी के अंदर कभी मार नहीं खाएगा। वादा है मेरा। मैं विनोद वर्मा जी यहाँ बैठे हैं, आप इनको देख सकते हैं, पैरों से ढंग से चल नहीं सकते, बैठ के चलते हैं। और जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था, अपनी मिसेज का मंगल सूत्र बेच के डीटीएम को ज्वाइन किया था। 3000 या 4000 की ज्वाइनिंग थी उस समय। करनाल में टाइपिस्ट की नौकरी करते थे, टाइपिस्ट का काम करते थे कोर्ट के अंदर बैठ के। और जब ये यहाँ कहा है एक हमारे अचीवर ने कि डीटीएम हमेशा ऐसे लोगों को उठाती है, जो करोड़पति है उनको नहीं उठाती, जो कुछ नहीं है उनको उठाती है। मैं बात करूं ऊपर से, राम गोपाल जी डबल 14th लेवल पेंटर का काम करते थे, झोपड़ी में रहते थे, आज करोड़पति हैं। लोग शान से इज्जत करते हैं, इनके सम्मान में कसीदे पढ़ते हैं कि यस ये है अचीवर। उसके बाद नीचे आ जाओ, करनाल से ही हमारे दूसरे सम्मानीय बैठे हैं, दूध का काम करते थे, शंटी भाई को आ जाओ, हलवाई की दुकान पर बैठते थे, पापा का हलवाई का काम था। मास्टर नरेश जी को आ जाओ, टीचर थे। मेरे टीचर के बारे में यहाँ बहुत टीचर बैठे होंगे, एक कहावत है, टीचर कभी पैसा खराब नहीं करता, जोड़ने पे रहता है हमेशा। मीनू भाई को आ जाओ, फैक्ट्री में काम करते थे, आज करोड़पति है। तो किसकी बात करूं मैं यहाँ पर, जो अपने छोटे से घमंड के अंदर छोड़कर चला जाता है, जिसने पैसे की कदर नहीं की, वो जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। पैसा सब कुछ है पर कुछ नहीं है। अगर पैसे को अपने सिर पर हावी होने दोगे, वो आपको बर्बाद कर देगा। पैसे को पैसे की तरह रखोगे, वो आपको आबाद कर देगा। चार मार्च को गोवा का एक टूर जा रहा है, जिसमें लगभग 30 लोग जाएंगे और 27-28 लोग हो चुके हैं। नाच क्यों रहे हो भैया? अब सिफारिश नहीं चलती। अब डीटीएम के अंदर सिफारिशें बहुत चल पड़ी, सर इसको भी कर लेना। होता क्या है, 10 लोग भेजते हैं, 3 आगे बाद फिर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भेजने का फायदा क्या? भेजेंगे तो उनको जो दिल से डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए समर्पित हैं, ऐसे लोगों को भेजेंगे। उम्र का कोई वो नहीं है। और उसके बाद जो एक नई प्लानिंग डीटीएम कंपनी ने की है, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, एक का 11वां 12वां लेवल हो गया, कंपनी छोड़ के चला गया, 11वां 12वां लेवल हो गया, यानी कि कंपनी पे बच गए 50 लाख। देना नहीं पड़ा ना कुछ भी। एक पानीपत से 11वां लेवल छोड़ के चला गया, उसका लेवल हो गया, उसके बचे 17 लाख, 67 लाख। ऐसे करके कुछ छोटे लेवल भी हैं। एक मध्य प्रदेश से 11वां लेवल हुआ, उसका वो छोड़ के चला गया, उसके पैसे बचे। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत लोगों के पैसे बचे। लगभग 1.25 करोड़ रुपए के करीब कंपनी पे बैलेंस है, पर कंपनी उस पैसे को रखना नहीं चाहती। कंपनी उस पैसे को रखना नहीं चाहती। पीछे हमने एक सिस्टम बनाया था कि जिसकी लेग से पैसा बच रहा है, उसी की डाउन लाइन में बांट दे। तो वहाँ बंडरबाद होने लगी, मैं तेरी सिफारिश कर देता हूँ, 40,000 दिला दूंगा, 20 मुझे दे दियो। हमने वो सिस्टम बंद किया ना। अब सिफारिश जिसकी भी आ गई, चाहे वो गोवा टूर के लिए आ गई, चाहे वो पैसे देने के मामले में आ गई, उसको हमेशा के लिए क्लोज कर दो। उसको जिंदगी के अंदर कभी भी उसको टूर नहीं दो, और जिंदगी के अंदर कभी भी उसकी सिफारिश नहीं मानो। हमेशा उस पर वॉच रखो। ये पॉलिसी कंपनी ने बनाई। पर
अब एलडीपी के लिए मनाली कंपनी का होटल था, कंपनी के होटल के अंदर एलडीपी 200 लोगों की या 150 लोगों की जाती थी। वहाँ शाम को 2-4 जने ऐसे भी मिले, पी के शराब की बोतल बाहर मार्केट में, और गेट के मारे ठोकर गेट भी तोड़ दिया। वो एलडीपी बंद करनी पड़ी। मतलब मेहनत सीखने पड़ेंगे कि हम कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं। अब हमने गोवा के अंदर एलडीपी का आयोजन किया। गोवा के अंदर 200 लोगों की, गोवा के अंदर 16, 17, 18 मार्च के आसपास 3 दिन की एलडीपी होने जा रही है। जबरदस्त। तो अभी पता लगेगा, देखूंगा कितनी ताली बजेगी। पर किंतु परंतु एक डिस्ट्रीब्यूटर को 15,000 रुपए देने पड़ेंगे भाई एयर जाने के लिए, ठीक है ना। इसमें भी एक कंडीशन है, 3rd लेवल तक कोई नहीं जाएगा, 4th एंड अबव। पर जिसका नाम 31 दिसंबर तक पैसे जमा हो जाएंगे, आधार कार्ड आ जाएगा, उसकी कंपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि यस ये आदमी अपनी टीम के लिए क्या करता है, कब उसने लेवल अचीव किए, कितने दिन में किए, कितने प्लान करता है, पूरी हिस्ट्री 10 पॉइंट होगी, उसकी पूरी वॉच होगी। उसके बाद उसको अलाउ होगा कि यस तुम्हारा नाम फाइनल कर दिया गया, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी 200 लोगों की टीम बना रहे हैं, उसके अंदर भी लगभग 100 से 125 लोग हो चुके हैं। 40 से 50 लोग हिमाचल से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ पंजाब से हैं, अलग अलग एरिया से, कुछ मतलब बनारस साइड से हैं, तो अलग अलग एरिया से, दिल्ली से भी हैं। हर ग्रुप को वहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है। जो भी जाना चाहे पहले अपने आप को वॉच करे कि यस मैं इस कैपेबल हूँ, तो वो 4th लेवल एंड अबाउ कोई भी जा सकता है 14th लेवल तक। ऐसा नहीं है कि भाई 4th, 5th, 6th ही जाएगा, नहीं, कोई भी जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेनर के थ्रू वहाँ पर 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, 2 दिन का। एक दिन आपको घूमना मिलेगा, घूमने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर वापसी दिल्ली एयरपोर्ट आने तक आपको केवल 15,000 रुपये देने हैं एयर पे आने जाने के लिए। आज हमने कल फेयर पता करा था तो लगभग 22,000 रुपये फेयर आ रहा था, मैं संडी भाई को बता रहा था। तो उसका दूसरा अल्टरनेट निकाला है, क्योंकि अभी जो 4 मार्च को ग्रुप जा रहा है उसका फेयर 17,000, 17,500 रुपये आ रहा है, तो इससे कम ही आना चाहिए। फिर भी ऊपर कुछ भी खर्चा है, पूरे प्लान, वहाँ रहना, खाना, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीसरे दिन घूमना, चौथे दिन घूमना, वहाँ बसों का इंतजाम, जो बस जाएगी दूध सागर के अंदर, एक बंदे का 2,000 रुपये लगता है। बस लेके आएगी, बस छोड़ के आएगी, वहाँ टैक्सी से आगे जाना, जीप के अंदर, वो खर्चा सारा मिला के 2,000 रुपये है। वहाँ लंच भी कराते हैं वे लोग, और वो मछलियाँ हैं लगभग इतनी बड़ी बड़ी तालाब के अंदर, वहाँ आपको छोड़ दिया जाएगा। डर लगा? नहीं डर लगा हो तो बताओ। वो मछलियाँ काटती नहीं है, वो मछलियाँ काटती नहीं है, आपके पैरों को छूते हुए आगे निकल जाती है। वो तालाब ही इतना बड़ा है, ऊपर से झरना बहता है, उसके ऊपर से ट्रेन चलती है, और झरने के अंदर आप जो है आनंद ले सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, वहाँ पूरा इंतजाम होता है गोवा गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक दिन का प्रोग्राम वो रहेगा, और चौथे दिन सुबह आपको समुद्र के किनारे छोड़ दिया जाएगा। 11 बजे तक वहाँ से वापसी आना है आपको। आने के बाद अपने रूम के अंदर आके नहा धो के 12 बजे 12:30 बजे तक रूम चेकआउट करना है, और रूम चेकआउट करके लंच करके वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाना है। तो ये प्लानिंग है। इसके लिए आपको अपने आप को रिजर्व रखना पड़ेगा।
देखना पड़ेगा। जो भी शख्स जाने का इच्छुक हो वो अपना नाम लिखवा सकता है। 31 दिसंबर तक फुल पेमेंट जमा करानी पड़ेगी और वो पेमेंट जमा होगी, आधार कार्ड जमा होगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर एक ऑप्शन देके जा रहे हैं, अगर किसी को विड्रॉल करना है, घर की कोई पोजीशन खराब है या कोई काम आ गया या कोई रिश्तेदारी में दिक्कत आ गई, कुछ भी आ गया, 15 जनवरी तक अपना नाम भी वापस ले सकता है। 15 जनवरी तक नाम वापसी लेगा तो उसको उसके 15,000 रुपये दे दिए जाएंगे। और अगर 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को भी उसने अगर विड्रॉल करने की कोशिश की तो वो पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एयरलाइन को 16-17 जनवरी को हमें पूरी लिस्ट भेजनी पड़ेगी। समझे ना बात को? तो इसके लिए ये प्रोग्राम है। और मास्टर जी ने वैसे तो मेरी लाइनें गा दी हैं, पर फिर भी मैं आपके सामने दोबारा दोहरा देता हूं। मत कर इतना यकीन, मत कर इतना यकीन हाथों की चंद लकीरों का, मत कर इतना यकीन हाथों की चंद लकीरों का। अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मैं ये 4 लाइनें हमेशा विनोद जी को डेडिकेटेड करता हूं, क्योंकि विनोद जी जिस हालत में काम करते हैं, आज 12वां लेवल ले लिया है इनकी टाउन में। आज अगर बात करूं 12th, 13th, 14th लाइन लगी हुई है। ऐसे डेडिकेटेड लीडर हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कभी भी भटकाववादी नहीं रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। बी पॉजिटिव। दुनिया क्या कह रही है? दुनिया तो उस दिन भी कह रही थी जिस दिन आपके घर में निवाला नहीं था। दुनिया तो जब भी कहती है जब आप भूखे मरते हैं, और दुनिया जब भी कहेगी जिस दिन आपके घर के अंदर कार आ जाएगी। तो काम ऐसा क्यों नहीं करें कि घर में कार आ जाए? कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ये, कंपनी का प्रोडक्ट सेल बेस्ड प्लान है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराते। अगर कोई ये कहे कि इतने पैसे दे दो और 2 साल में डबल कर देंगे और 1 साल में वो कर देंगे, इसकी जानकारी तुरंत कंपनी को दो, तुरंत, क्योंकि ऐसा प्लान हम नहीं देते हैं, ठीक है ना। और कोई भी ज्वाइन करने से पहले आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लें। बाद में किसी प्रकार का शक नहीं रहना चाहिए कि मुझे तो ये बताया गया था, ये मिला, ये बताया गया था, ये मिला, क्योंकि कंपनी आज जिस लेवल पर काम कर रही है ईश्वर की मेहर है। सही लगा। अरे हम तो उस दिन भी काम कर रहे थे जिस दिन मुझे चैलेंज दिया गया था, क्योंकि मैं चैलेंज लेके काम करना ज्यादा पसंद करता हूं। मुझे चैलेंज दिया गया था कि प्रदीप कुमार 2 साल इस कंपनी में नहीं आना, कोई मीटिंग नहीं देना, कोई सेमिनार नहीं देना, और ये चुटकियां बजती थी, हम कंपनी को उठा कर ले जाएंगे, खत्म कर देंगे। मैंने एक बात कही थी कि 2 साल छोड़ो 3 साल नहीं आऊंगा और कंपनी का बाल भी बांका करके दिखा देना, क्योंकि हमें पता था जिस कंपनी में ऐसे बब्बर शेर डेडिकेटेड पर्सन है, उस कंपनी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और उसके 3 साल बाद पानीपत में फिर सेमिनार किया, और उस सेमिनार के अंदर स्टेज के ऊपर वही शख्स मौजूद था जिसने ये वर्डिंग कही थी। तो मैंने कहा था कि डीटीएम, में अक्सर कहता रहता हूँ कि डीटीएम कोई रसगुल्ला नहीं है कि मुंह में रखोगे और निकल जाओगे। डीटीएम आज एक ब्रांड बन चुका है। और सिस्टम, डीटीएम का जो सिस्टम है, मेरी ताकत नहीं है मैं आपको 1 रुपया भी दे पाऊं, या प्रवीण जी की ताकत नहीं है 1 रुपया भी दे पाए। अगर पैसा आता है तो सिस्टम से आता है। सिस्टम से बिलीव करते रहना, सिस्टम के साथ अपने वायर को पलक करके छोड़ देना। सिस्टम के अंदर ताकत है। किसी मैनेजमेंट के बंदे में, किसी सीनियर के बंदे में, किसी में कोई ताकत नहीं है। अगर आप सिस्टम से पलक हो गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और नहीं तो। और सिंपल सा फंडा है डीटीएम में, तो कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है।
सीनियर से पूछो कैसे, सिंपल फंडा है। सीनियर से पूछो कैसे, नीचे बताओ, डाउन में बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल फंडा है, यहाँ कुछ है ही नहीं, बताने को ही नहीं है कि भाई तू ये कर लेगा तो 5% आ जाएगा, ये कर लेगा 2% आ जाएगा, ये कर लेगा वहां टूर नहीं, है ही नहीं भैया। सिंपल करते रहो और पैसे कमाते रहो, ठीक है ना। तो दोस्तों ज्यादा समय मैं भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा समय दिया गया था और ये वायदा किया गया था बस आप आ जाना। बुलवा दो, इन्होंने जबरदस्ती लिया, ठीक है ना। क्योंकि जो प्यारे प्यारे भाई हैं ये, इनकी बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता। बोला था इन्होंने 12:30 बजे थे, पर मेरे भी तलब इतनी जबरदस्त थी, वो बताई थी ना मोहित ने कि शराबियों वाली तलब थी कि 12:30 बजे जुला रहे हैं, मैं 10:30 ही पहुंच जाऊं ना। तो वही काम किया, 10:30 बजे आके मैं बैठ गया था हॉल में, 12:30 आपके पास आया। तो दोस्तों कुल मिलाकर सिस्टम पे बिलीव करना, अगर सिस्टम पे बिलीव है तो आप सक्सेस हैं, सिस्टम पे बिलीव नहीं है आपको तो आप फेल हैं। डीटीएम में कोई भी ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी प्रोडक्ट हैं डीटीएम के नंबर 1 है। रिजल्ट है हमारे पास। एक 70 साल की लेडीज पंजाब से, उनको मना कर दिया गया, उनकी स्किन, पीजीआई चंडीगढ़ ने मना कर दिया, उनका वीडियो हमारे पास है। डीटीएम की अकाई बेरी पीने के बाद उनकी हथेली ठीक हो गई, नहीं तो उनको काटने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। और भी बहुत वीडियो हैं। मेरी बहनें जितनी बैठी हैं यहाँ पर, मैं इनसे पूछना चाहूंगा एक बात। बहन जी बैठ जाओ, आपके काम की बात है, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए सिर्फ। ये पागल जब बोलता है तो फिर वो अपनी लय में बोलता रहता है। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर और जिनकी शादी हो गई है, जिनके घर में छोटा बच्चा है, क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठती हैं। मेरी बहनें जो इतनी भी बैठी है ना, पुलिस वालों की तरह 24 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी। रात को अगर सास ससुर को बीमार और खांसी भी आ जाए ना, सबसे पहले यही उठ के जाती है। बता दो कौन सा आदमी उठ के गया? बताओ, एक भी हाथ उठा दो कि मैं गया, मैंने अपने बापू को दी दवाई, दी माँ को दवाई दी, हालचाल पूछने गया। बताओ, एक नहीं मिलेगा। ये बहनें सुबह जिसके घर में छोटा बच्चा है सबसे पहले उठती है, उस बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, उसका लंच बॉक्स तैयार करती है स्कूल जाने के लिए, फिर उसको स्कूल की बस तक छोड़कर आती है ना। उसके बाद पति अगर फैक्ट्री में जा रहा है या कहीं तो ऑफिस जा रहा है, उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करती है, ब्रेकफास्ट बनाती है। उसको भेजने के बाद घर में सास ससुर ननंद जो भी घर के अंदर मौजूद है उनको ब्रेकफास्ट खिलाती है। और उसके बाद बच गया तो खा लिया, नहीं बचा तो बताओ, चिंता ना करो, यहाँ कोई नहीं कहने वाला। फिर तो यही होता है ना, चल क्या बनाना, 12 बजे 1 कप चाय पी ले और 12 बजे खाना बनेगा जब भी खा लियो। और 12 बजे भी बनाने का अलकस, घर में सास अकेली है, एक आदमी के लिए क्या बनाना, शाम को ही बना लेंगे। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलता रहता है। 15 दिन 20 दिन महीना, पतिदेव घर पे आएंगे, पहले तो कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं हुआ, गोली खा लूंगी ठीक हो जाएगी। सबसे ज्यादा कमजोरी है इनकी, गोली से ठीक नहीं होंगी या खाएंगी नहीं। उसके बाद एक दिन पतिदेव घर पे आए, मेरा कमर दुख रही है, मेरा कंधा दुख रहा है, हैंगर पे लटकी भी मिलती है, ऐसे काम नहीं हो रहा तो मुझसे। ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। डीटीएम का वुमेन केयर केवल महिलाओं के लिए बनवाया गया। मेरे याद आ गया महिलाओं की बात पे, झारखंड के अंदर हमारा एक लीडर था,
वो वुमन केयर पी रहा है। मैंने जब उसको बताया कि इसी तरह बात, सर आदमी नहीं ले सकते, मगर नहीं, चलो मैं तो 1 महीने से ले रहा हूँ। अब भैया देख तो ले, इसमें लिख रखा है ओनली फॉर फीमेल। तो ये जो वुमन केयर है केवल आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए है। अश्वगंधा और भी 16 जड़ी बूटियों के साथ में ये बनाया गया है। अगर आप 1 चम्मच सुबह ले लेंगे ताजे पानी के साथ, तो आपकी जो अंदर की कमजोरी है, वीकनेस है, वो खत्म हो जाएगी। खाना भले ही आप 2 घंटे बाद खाओ, 4 घंटे बाद खाओ, पर वो आपकी कमजोरी को दूर करता है। तो वुमन केयर को जरूर आप इस्तेमाल करें। अकाई बेरी, एलोवेरा तो अपने आप में अजूबे है ही, उस बारे में कोई डाउट नहीं है। कपड़ा मैंने आपको बता दिया, और टूर तो है ही। अब और क्या बताएं? अरे नहीं, अभी तो बताया नहीं, ब्रासलेट तो बताया ही नहीं। एक ब्रासलेट हर ज्वाइनिंग के साथ, प्रोडक्ट के साथ मिलेगा। उस ब्रेसलेट की खूबी है, बीपी को डाउन रखता है, और भी बीमारियों में काम आता है। अगर वो पहन लेंगे तो आपका गुस्सा भी कम होगा, बीपी भी मतलब डाउन रहेगा, और वो गोल्ड प्लेटेड है ब्रासलेट। अब वो पहन के अगर गली में निकले और पीछे से कोई झपट्टा मार के चल दिया तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। नहीं, बता दूं मैं, ये देखो, ये देखो, ये ब्रासलेट है, गोल्ड प्लेटेड है, 1 साल की गारंटी है। 1 साल तक कोई भी इसकी पॉलिश अगर उतर जाए, 1 साल तक कंपनी में वापस देके दूसरा ले लेना, ठीक है? तो दोस्तों, प्रोडक्ट तो ऐसे ऐसे ला रहे हैं आने वाले टाइम में और भी, जो आपको वाकई में हैरान कर देंगे, और परेशान तो सब होंगे ही होंगे, क्योंकि डीटीएम ने हमेशा कानून का पालन किया है। और डीटीएम जब गवर्नमेंट सोचती है उससे पहले ही अपने आप को चेंज कर लेती है। कभी भी मतलब आगे पीछे की साइड नहीं देखती, आगे चलती है हमेशा। तो दोस्तों, अपनी गोवा की तैयारी करें। एलडीपी जो होगी 200 लोगों की, अब से ये ठाना है कि हर 6 महीने में एक बार 200 लोगों के लिए एक प्लेन बुक करके बाहर, कभी केरला, कभी गोवा, कभी आपका वेस्ट बंगाल, कहीं भी एलडीपी करा करेंगे। और 3 महीने में एक बार दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम तो नहीं कहूँगा, गांधी ऑडिटोरियम, हिंदी भवन, शाह ऑडिटोरियम, कमानी ऑडिटोरियम, 4-5 ऑडिटोरियम हैं जो नज़दीक है आईटीओ के, वहाँ पर कोशिश करेंगे 1000 लोगों की हर 30 महीने में एक एलडीपी मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 दिन का, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी, शाम को 6 बजे ख़त्म होगी। और ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेशन भी रहेगा। और बाकी आप अपने आप में सामर्थ्य हैं कि आप खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। अच्छी ग्रोथ है, अब तो सब मोटिवेटर बन गए हैं, हर टीम के अंदर मोटिवेटर बन गया, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो आप सक्सेस होते रहें। जैसा कि मैंने बताया कि 5 साल हैं, 5 साल में कोई भी 13वां या 14वां लेवल करेगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ा हॉल जो है 50,000 लोगों का, उस स्टेडियम के अंदर बुकिंग कराकर सबके सामने उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा 50 ग्राम गोल्ड के, प्योर गोल्ड से, राइट? अब नंबर आपका है। संटी भाई तो उस लाइन में आ चुके हैं, संटी भाई ने तो वो लाइन क्रॉस कर ली है। हो सकता है इतने में तो इनका 16वां लेवल भी हो जाए। संटी भाई जाने वाले नहीं है। कुछ टीम के अंदर ये बहम है, संटी भाई शायद रॉयल्टी ले लेंगे, चिंता ना करें। ये मेरा वायदा है, संटी भाई 16वें लेवल पे तो बात है ही नहीं, रॉयल्टी है ही है। उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में सर्व रहेंगे, ये वायदा है। परंतु मान सम्मान के साथ, अगर कोई इनके मान सम्मान से किसी प्रकार का भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, वो बर्दाश्त नहीं होगी। संटी भाई के साथ क्या, किसी भी सीनियर के साथ अगर डाउन लाइन मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। सीनियर की इज्जत करेंगे
तो आपकी टीम आपकी इज्जत करेगी, अगर नहीं तो फिर आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए सबका मान सम्मान करो, कोई भी है XYZ, सबका मान सम्मान करो, किसी के बारे में गलत शब्द, क्योंकि ये नेटवर्किंग कंपनी, अगर मैं आपके लिए एक लफ्ज अकेले में खड़े होकर यहाँ बोल दूंगा ना, 1 घंटे बाद लौट के मेरे पास आ जाएगी कि मैंने यहाँ पे ये बोला था। नेटवर्किंग कंपनी में नेटवर्किंग का नाम ही नेटवर्किंग है, वो बात भी नेटवर्किंग हो जाती है, चारों तरफ घूम जाती है। तो इसलिए कभी किसी के बारे में गलत वर्ड नहीं बोलो, हमेशा अपने काम की तरफ ध्यान दो। कभी ये नहीं सोचो मेरे करने से सीनियर को ये जा रहा है, अरे टीम के करने से तुझे भी तो आ रहा है, फिर काहे की टेंशन। प्लान, कंपनी का प्लान ही इस टाइप का है, कर भला हो भला हो, दूसरे का भला करेगा तो अपना भला होगा। हमेशा टीम के लेवल बनवाने की कोशिश करो, उनके लेवल बनेंगे, आपके अपना बन जाएंगे। राइट? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और जिन यहाँ पर 8-10 नाम फाइनल हुए थे, वे शायद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो वे यहाँ पर अगर संटी भाई नाम बोलेंगे, हमें नाम नहीं बताना मुझे, बताओ। स्टेज पर वो आ जाएं, जिनके नाम बोले जाएं। आप हो ना इधर, नाम इतनी देर में तो नाम भी बोल दूंगा। इधर आ जाओ ना। अरे नाम सबसे पहले नाम है निशा गुप्ता जी। निशा गुप्ता जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज दौड़ते हुए आए। पूनम शर्मा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सुधा शर्मा जी, अरुण सैनी जी, रवि सैनी जी, भाई तो नहीं है ये, मनीष पाल जी, योगेश चुग जी, प्लीज फटाफट आ जाए, दौड़ते हुए आए। विवेक चड्डा जी, अंजलि गुप्ता जी, काजल गोयल जी, ठीक है जी। अब मैं कुछ नाम पंजाब से हैं, अगर वे यहाँ पर अवेलेबल हो। परविंदर भट्टी जी, अनिल कुमार जी, सन ऑफ श्री कमल देव जी, रोबीना जी, और परमिंदर कौर जी नहीं अवेलेबल। और इसके अलावा समय समय पर हम लोग एक ग्रुप भेजते रहते हैं। हिमाचल से मैं कुछ नाम लूँगा, अगर वो यहाँ अवेलेबल हो तो प्लीज आ जाएं। पूर्वा शर्मा जी किन्नौर से, कुल्लू से हैं। किरण गौतम जी, लता ठाकुर जी, ज्ञान जी, बलदेव जी, किरण भावटा है या क्या है, रुचिका जी, कल्पना जी और वीना जी। अगर इनमें से भी कोई हो, हिमाचल के हैं या टीम कोई हो, तो यहाँ पर प्लीज कम ऑन द स्टेज। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास 27 नाम आ चुके हैं, 3 नाम और आने हैं। तो 3 नाम मैं राजीव सोनकर जी से विनती करूंगा कि वे 2 या 3 नाम अपनी टीम से दे सकते हैं जो डेडिकेटेड है। ठीक है ना? अभी देना चाहे अभी भेज दे, और बाद में देना चाहे बाद में दे लें।
राजीव सोनकर जी हैं यहाँ पर? आशा बहन जी, ठीक है ना? कोई बात नहीं, वे दे देंगे नाम। तो ये 30 लोग जो है कंपनी की तरफ से गोवा टूर पर जा रहे हैं, जिनका 5 दिन का टूर प्रोग्राम होगा, 4 नाइट 5 डेज का प्रोग्राम होगा। वहाँ पर कोई डीटीएम की बात नहीं होगी, केवल मस्ती मस्ती और मस्ती होगी। और उसके बाद 16, 17 या 18 मार्च को या 21-22 मार्च को जो भी एयरलाइंस का सेटअप बनेगा, तो वहाँ पर 200 लोगों की ट्रेनिंग प्रोग्राम जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, 15,000 रुपये आप वहाँ पर डिपॉजिट कराएंगे, पर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यस, मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए लायबल हूँ, जा सकता हूँ। वो प्रूव करना पड़ेगा। वो प्रूव करेंगे तो आपका नाम क्लियर कर दिया जाएगा और आप जा सकते हैं। तो ये प्लीज, ये सभी लोग मतलब उस टूर के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। अब मेरा टाइम हो गया ख़त्म, 3 बज गए हैं। 3 बजे तक का मेरा पे टाइम था, मुझे दिया गया था कि 3 बजे तक आपको बोलना है, इससे ज़्यादा पागलपंती नहीं दिखानी है, ठीक है ना? तो जितनी दिखानी थी दिखा ली। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने सीनियर पे विश्वास रखें, अपने अपलाइन पे विश्वास रखें और टॉप सीनियर पे विश्वास रखें, और उसके बाद कंपनी पे विश्वास रखें, तो आप सक्सेस हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। गो टीटीएम, प्रमोट टीटीएम और एंजॉय टीटीएम। थैंक यू।